नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। जैसा कि आपको मालूम है कि 2021-22 का जो पूरा करंट अफेयर्स है 2 सालों का, उसके लिए मैंने एक पूरी सीरीज शुरू की है और इसको हमने करीब 50 से 60 वीडियोस प्लान किया है। 50-60 वीडियोस पर वीडियो 10 मिनट्स का है और स्पेशल जो भी टॉपिक्स है करंट अफेयर्स का, हमने टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। इसके लगभग 8-9 वीडियो हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, क्लास 24 एसएससी एग्जाम के, वहाँ पर देखिएगा 2021-22 करंट अफेयर्स के नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारे वीडियोज आपको लाइन से मिल जाएंगे। क्लियर। दूसरा, इस चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर लगातार एसएससी और बाकी अदर एग्जाम्स के लिए लगातार जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सारी क्लासेस होती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ आपको अगर वीडियोस में कोई प्रॉब्लम आती है, वीडियोस को लेकर, पीडीएफ को लेकर, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप संदीप सर जी को ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ही ग्रुप है, क्लास 24 का ही टेलीग्राम ग्रुप है। क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो हमारा अवतार बैच है, जो भी बच्चे CHSL की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम्स आपका फरवरी लास्ट में होने वाला है, उनके लिए अवतार बैच है, जिसमें हम 6 टीचर हैं। मैथ्स के लिए सज्जन सर हैं, इंग्लिश साइंस के लिए शिप्रा मैम है, करंट अफेयर्स के लिए भुवनेश सर हैं, जीके मैं पढ़ा रहा हूँ, हितेश सर रीजनिंग के लिए हैं, संजीव सर इंग्लिश के लिए हैं। तो अगर आप CHSL की पूरी अच्छी धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं तो आप बेहतरीन हमारे जो CHSL वाला बैच है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 999 रुपीज़ है, याद रखिएगा, 999 रुपीज़ है, सिर्फ 999 रुपये फीस है। और यहाँ पर हमने 1999 रखी है, लेकिन इसको और कम करके हमने 999 कर दिया है, बच्चों की डिमांड थी। इसके लिए आप हमारे ये जो स्क्रीन में नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर से कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। क्लास 24 का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारा कुछ इसमें अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स है, बेसिक लेटेस्ट पैटर्न पे है, डाउट सपोर्ट है, प्रिंटेबल नोट, बहुत ही शानदार क्लास है। मज़ा आ रहा है पढ़ाने में भी, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी मज़ा आ रहा है। तो देरी मत कीजिएगा, एग्जाम पास में है तो आप 999 रुपीज़ में, 999 रुपीज़ में सारा कर सकते हैं। वहाँ पर पूरा जीके मैं पढ़ाऊंगा, साइंस शिप्रा मैम कराएंगी, करंट अफेयर्स भुवनेश सर कराएंगे पूरा कंप्लीटली, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए भी आपका सज्जन सर, हितेश सर और संजीव सर हैं। तो ये चैनल आपका ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आपका क्लास 24 ऐप डाउनलोड करके, कुछ समझ ना आए तो कुछ मत करना, ये नंबर जो है नीचे आपका, इसमें कॉल कर लीजिएगा, आपको हमारे जो एग्जीक्यूटिव हो बता देंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक के बीच में कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमारे सामने है और ये जो टॉपिक है केंद्रीय मंत्री परिषद, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अभी हाल ही में जो CGL का एग्जाम हुआ है, वहाँ पे हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन केंद्रीय मंत्री परिषद से था। इंपॉर्टेंट है, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। इनके पास में कौन सा मंत्रालय है? परमाणु ऊर्जा विभाग इनके पास है, अंतरिक्ष विभाग इनके पास है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इनके पास है, सभी प्रमुख नीतिगत मामले और अभी सभी विभाग जो किसी के पास नहीं है, अन्य मंत्री के पास नहीं है, वो भी आपका प्रधानमंत्री जी के पास है। याद रखना, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, याद रखना, इनके पास है परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय भी प्रधानमंत्री जी के पास ही है। नोट करके रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा तो गलती हो जाएगी। जनरली प्रधानमंत्री से आपको पता है, बट अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कार्मिक और लोक जो शिकायत और पेंशन मंत्रालय है किसके पास है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखना, ये मोदी जी के पास है। दूसरे मंत्री आते हैं आदरणीय राजनाथ सिंह साहब। ये राजनाथ सिंह तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं आपको। इनके पास में डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय अभी न्यूज़ में था, खबरों में था चाइना को लेकर के, तो यहाँ सवाल पूछने के चांस बन जाते हैं। अगला मंत्रालय आता है गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। याद रखना, अभी CPO के एग्जाम में पूछा था सहकारिता मंत्री कौन है, बहुत बच्चे गलत करके आए थे। आदरणीय अमित शाह जी के पास में गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दोनों है, नोट करके रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला पूछा है आपका नितिन गडकरी साहब, नितिन जयराम गडकरी जी आदरणीय, इनके पास में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। जितनी सड़कें NH, भाई इनको तो सैल्यूट है भैया, यहीं से सैल्यूट है सर आपको, मतलब रोडें ऐसी चमाचम कर दी। मतलब ये मंत्रालय जो है, यहाँ पे इफ और बट नहीं चलता है, कमाल का है। विपक्षी हो चाहे कांग्रेस के, चाहे कोई भी पार्टी के हो, इनकी तारीफ करते नहीं थकते। बहुत ही सज्जन आदमी है, बड़े नेक आदमी है। और इनका एक मुझे जो बेस्ट पार्ट इनका लगता है इनकी पॉजिटिविटी, कभी किसी भी उल्टा कमेंट नहीं करना, पॉइंट टू पॉइंट बात करना, काम टू काम करना, ये बड़ा अच्छा लगता है इनका मेरे को। अगला आपका है आदरणीय निर्मला सीतारमण, कौन नहीं जानता ताई को, आदरणीय वित्त मंत्री है हमारी। और कारपोरेट मंत्रालय जो है वो भी इनके पास है। तो जो कारपोरेट मामलों का मंत्रालय है, ऐसा फोटो में देख रही है जैसे गुस्सा हो रही है ना, ऐसा डर लगता है इनसे थोड़ा सा। ये थोड़ा मेरे को प्रिंसिपल जैसी लगती है, स्कूल की प्रिंसिपल होती है ना, हाँ, तो फिर इस टाइप का ना। तो ये आदरणीय निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्री है, साथ में कारपोरेट मंत्रालय इनके पास है। अगला आता है आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर, ये हमारे मध्य प्रदेश से हैं और ये आदरणीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास में है। नोट कर लीजिएगा, तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट मंत्रालय आता है आपका विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय फॉरेन मिनिस्ट्री जो है सुब्रमण्यम जयशंकर जी के पास में है। याद रखना, सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है, ये सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है, वो सुब्रमण्यम स्वामी अलग हैं, वो जो आपका जनता दल के थे, बहुत बड़े एडवोकेट हैं, वो अलग है। ये है आपका विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट आता है आपका अश्विनी
वैष्णव जी, जो अश्विनी वैष्णव जी है, रेल मंत्रालय है, संचार मंत्रालय है और इलेक्ट्रॉनिक और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है वो भी आपका डॉक्टर अश्विनी वैष्णव जी के पास में। याद रखना, आपको सिर्फ रेल मंत्रालय पता है, लेकिन संचार मंत्रालय और जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है वो भी अश्विनी वैष्णव जी के पास में है। अगला मंत्रालय आता है आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय। झारखंड की शान आदरणीय अर्जुन मुंडा ये मंत्री है जनजातीय कार्य मंत्रालय के। ये अर्जुन मुंडा पहले झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं स्मृति जुबिन ईरानी जी। स्मृति ईरानी को कौन नहीं जानता, क्योंकि सास भी कभी बहू है, तुलसी बनती, बड़ा शानदार रोल प्ले करती थी, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और अब पॉलिटिक्स में है। इन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में चुनाव हराया है लोकसभा का, जो कि पॉलिटिकल क्षेत्र में बड़ी बात मानी जाती है। राहुल गांधी को चुनाव हराना बड़ी बात है, ठीक है। तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय और जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो आदरणीय स्मृति ईरानी के पास में है। नेक्स्ट आता है पीयूष गोयल साहब, बड़े मंत्री हैं। इनके पास वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है और कपड़ा मंत्रालय है। ये ढेर सारे मंत्रालय का जो आपका हेड है आदरणीय पीयूष गोयल साहब है। नेक्स्ट आते हैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी। इनके पास में शिक्षा मंत्रालय और जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है इनके पास में। याद करके जाना, मिनिस्ट्री याद नहीं होती जनरली, आपको बता दूं। आपको केंद्र सरकार के जितने महत्वपूर्ण मंत्री हैं 77 हैं, बट 77 में से आपको 20-25 नाम याद होना चाहिए। सीधे कट पेस्ट क्वेश्चन पूछेगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं आपको, सारे नहीं बताऊंगा। अगला आता है प्रहलाद जोशी। आपने अक्सर इनको प्रधानमंत्री जी के बाजू में देखा होगा। संसदीय कार्य मंत्रालय इनके पास है और कोयला खनन मंत्रालय इनके पास है। तो ये है आदरणीय प्रहलाद जोशी। आपने अक्सर देखा होगा प्रधानमंत्री के बाजू में ये हमेशा चलते हैं, क्योंकि इनके पास में संसदीय कार्य मंत्रालय है। इनके पहले आप देखेंगे कि कुछ और भी नेता हैं, उनका नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। अनंत कुमार शायद ना, जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो पहले देखना मोदी जी के बाजू हमेशा होते थे, अब इनके जगह पे ये रहते हैं क्योंकि इनके पास संसदीय कार्य मंत्रालय है। नेक्स्ट आता है महेंद्र नाथ पांडे, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और भारी उद्योग और जो सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय है इनके पास है। नेक्स्ट आता है गिरिराज सिंह साहब, लगातार खबरों में रहते हैं और बिहार के बड़े नेता माने जाते हैं और ये थोड़ा सा बड़े हिंदुवादी नेता भी माने जाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और जो पंचायती राज मंत्रालय है आदरणीय गिरिराज सिंह जी के पास में है। नेक्स्ट आता है गजेंद्र सिंह शेखावत, बड़ा नाम है और ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था, अभी सीजीएल का पेपर जो हुआ था उसमें पूछा था कि जो जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका नारायण राणे, ये महाराष्ट्र के बड़े पॉलिटिशियन माने जाते हैं और इनके पास सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सर्बानंद सोनोवाल और ये इनके पास में आपका आयुष मंत्रालय और आपका पत्तन पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय इनके पास में है। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके पास में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया, नाम बड़ा है। इस्पात मंत्रालय और जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय दोनों हैं। आपको नागरिक उड्डयन पता होगा कि ये जो हमारे हवाई जहाज वगैरह के सारा मंत्रालय इनके पास है, बट जो इस्पात मंत्रालय भी इनके पास ये याद नहीं होगा आपको। तो इस्पात मंत्रालय भी आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में है। अगला नाम आता है आपका पशुपति कुमार पारस, ये इनके पास में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है ना, जो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसका जो मंत्रालय है आदरणीय पशुपति कुमार पारस के पास में है, बिहार के नेता हैं। अगला आता है आपका किरण रिजिजू, ये लगातार खबरों में रहते हैं और ये विधि और न्याय मंत्रालय है, विधि और न्याय मंत्रालय इनके पास है। याद रखिएगा किरण रिजिजू जी के बारे में कि अभी इन्होंने पार्लियामेंट में, संसद में जुडिशरी के बारे में कुछ कमेंट किया है अभी 2-3 दिन पहले। ये लगातार खबरों में रहते हैं किरण रिजिजू साहब, है ना। इसके पहले गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे पिछली बार, इस बार इनको सेपरेट मंत्रालय दिया गया है, तो ये खबरों में हमेशा रहते हैं, सवाल पूछ सकता है। अगला है राजकुमार सिंह, आर.के. सिंह साहब, बड़ा नाम है, बड़े अधिकारी रहे हैं, कोयला सचिव ही रहे हैं पहले। ये बिजली मंत्रालय और जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है इनके पास में है। नेक्स्ट आते हैं हरदीप सिंह पुरी, बड़ा नाम है हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली की पॉलिटिक्स के बड़ा नाम है। इनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय और आपका आवास और शहरी कार्य मंत्रालय जो है इनके पास में है। नेक्स्ट मंत्रालय आता है मनसुख मंडाविया साहब, जो है ये आपका हेल्थ मिनिस्टर है और जो रसायन उर्वरक मंत्रालय है वो आपका मनसुख मंडाविया जी के पास में है। नेक्स्ट आते हैं भूपेंद्र यादव, ये भूपेंद्र यादव दिखाई दे रहे हैं, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बिहार हरियाणा में अच्छी पकड़ इनकी, और इनके पास ये पर्यावरण मंत्रालय है और आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय, तो पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका पुरुषोत्तम रूपाला, इनके पास मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय है। अभी सीपीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था ये वाला कि मत्स्य पालन जो मंत्रालय है किसके पास में है, तो याद रखिएगा पुरुषोत्तम रूपाला के पास में। नोट कर लेना, मंत्रालय से हमेशा क्वेश्चन आता है, हमको हीरोगिरी रहती है कि अरे मुझे क्या दिक्कत, मुझे तो याद है, याद नहीं है, धोखे से पूछेगा मत्स्य पालन किसके पास होता, पसीना छोड़ जाएगा। प्रधानमंत्री पता है, गृह मंत्री पता है, रक्षा मंत्री पता है, विदेश मंत्री पता होगा, स्वास्थ्य मंत्री पता होगा, शिक्षा मंत्री पता होगा,
बट अगर मैं बोलूँ सहकारिता मंत्रालय किसके पास है तो आपको नहीं पता होगा कि अमित शाह जी के पास में है। तो याद करना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, गलती कर देंगे आप। अगला आता है आपका जी किशन रेड्डी, इनके पास संस्कृति मंत्रालय है, कल्चरल मिनिस्ट्री है, पहले जो कि आदरणीय महेश जी के पास हुआ करता था। पर्यटन मंत्रालय है और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय इनके पास है। नेक्स्ट आता है अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता हैं, बीसीसीआई में अच्छे पोस्ट में रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम सिंह धूमल साहब के बेटे हैं और अभी इनके पास में सूचना और प्रसारण मंत्रालय है और युवा मामला और खेल मंत्रालय इनके पास में है, राज्य मंत्रालय है स्वतंत्र प्रभार का। यहाँ पे देख सकते हैं बड़े, आपको नहीं पता होगा सर, ये बड़े क्रिकेट के बड़े प्लेयर रहे हैं। अगला आता है राव इंद्रजीत सिंह, ये हरियाणा की पॉलिटिक्स का बड़ा नाम है, इनके पास सांख्यिकी कार्य मंत्रालय और योजना मंत्रालय है। नेक्स्ट आता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बड़ा नाम है, इनके पास में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है। नेक्स्ट ये है, इतनी ही मंत्रालय आपको याद करना है बस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो भैया फिर 77 मंत्री है, 77 नाम याद करने में पसीना छूट जाएगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, उतना अगर आप याद करके चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपका काम आसान हो जाएगा। इतना तो कम से कम याद करके ही जाइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके पास है 2021-22 करंट अफेयर्स के नाम की, सारा वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सीधे काम करने वाला है। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत है 7042633154 नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई समस्या है आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा एज सून एज पॉसिबल। बाय बाय, टेक केयर।